बीजेपी चुनाव अधिकारी ने की ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा। बीजेपी के जिला चुनाव अधिकारी रामगोपाल सुधार ने की है जारी सूची। शिव विधानसभा सहित कुछ जगहों पर नहीं बनी है सहमति। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिसके लिए बकायदा ये सूची भी जारी कर दी गई है। 13 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा जो है वो की गई है। बीजेपी चुनाव अधिकारी ने ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा की है। बीजेपी के जिला चुनाव अधिकारी रामगोपाल सुधार ने ये जो सूची है वो जारी की है। शिव विधानसभा सहित कुछ जगहों पर सहमति नहीं बन पाई है। बाकी जो ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा है वो कर दी गई है। बाड़मेर, चौहटन, बायतू के ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा इसमें की गई है। 13 नाम हैं और 13 जो ब्लॉक हैं उनके अध्यक्षों की घोषणा हुई है। बांसवाड़ा में कांग्रेस की ओर से आयोजित धरने में शामिल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे, जहां डोटासरा ने समरावता कांड को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी जमकर तंज कसा है और प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर दिलावर को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा डोटासरा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। किसी व्यक्ति के लिए कोई महापंचायत नहीं होती और किसी व्यक्ति के लिए कोई जाए नहीं जाए ऐसी बात नहीं है। जो महापंचायत हुई थी वो समरावता ने, जो पुलिस प्रशासन और सरकार ने जिस तरीके से लोगों के साथ मारपीट की थी और जिस तरीके से उनको मुआवजा नहीं दिया। किरोड़ी लाल जी पहले कह रहे थे न्यायिक जांच होनी चाहिए, फिर वो फिसल करके घर जाके बैठ गए कि मेरे बले से हो चाहे नहीं हो। तो न्याय के लिए और जो निर्दोष लोगों के साथ में अन्याय हुआ उन निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने और जो नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे, इस के लिए आंदोलन था और उसमें गए होंगे। कोई भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ख्वाजा साहब के उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह में चादर पेश की जाएगी, जिसे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती देकर दरगाह में पहुंचेंगे। जिसके बाद खादिम सैयद अफान चिश्ती की ओर से शदारत में मजार शरीफ पर दोपहर 3 बजे ये चादर जो है वो पेश की जाएगी। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बुलंद दरवाजे से संदेश भी पढ़ा जाएगा। तो कल ही सीएम ने ये चादर जो है वो भेंट कर दी थी और ऐसे में आज ये चादर मजार शरीफ पर 3 बजे पेश की जाएगी। आपको बता दें कि बुलंद दरवाजे से पढ़ा गया सीएम का संदेश और पढ़ा जाएगा सीएम का संदेश और आज जो है ये चादर जो है पेश की जाएगी मजार शरीफ पर दोपहर 3 बजे। बताया जा रहा है कि जब चादर पेश की जाएगी। तो बड़ी जानकारी यह है कि आज सीएम भजनलाल की ओर से भी चादर पेश की जानी है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से चादर पेश की गई थी। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश करने के लिए किरण रिजिजू पहुंचे थे अजमेर, उनके द्वारा चादर पेश की गई थी। और एक और खबर अजमेर से ही, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनकी ओर से भी चादर पेश की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लेकर पहुंचेंगे चादर। दोपहर 3:30 बजे चादर पेश करने का कार्यक्रम है। खड़गे का पैगाम भी दरगाह में पढ़ा जाएगा। कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स चल रहा है और इसके उपलक्ष्य में आज जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी जो चादर है वो पेश की जाएगी। और डोटासरा जो है इस चादर को पेश करने के लिए दोपहर 3:30 बजे जो है वो पहुंचेंगे। 3 बजे सीएम की ओर से चादर पेश की जाएगी। उसके बाद 3:30 बजे ये चादर पेश की जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 813वां उर्स चल रहा है और इसी के उपलक्ष्य में चादर कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से पेश की जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 813वें उर्स पर पाकिस्तानी जायरीन का जत्था अजमेर पहुंच गया है। आज सुबह 3 बजे चेतन एक्सप्रेस ट्रेन से जत्था अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पहुंचा, जहां स्टेशन पर उतरने के साथ ही उन्होंने ख्वाजा का शुक्राना अदा किया। जत्थे में इस बार सबसे कम जायरीन आए हैं, केवल 89 जायरीन और 2 एम्बेसी के अधिकारी जत्थे में शामिल हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर वो मंगलवार को अपनी चादर पेश करेंगे। जायरीन यहां 9 जनवरी तक रुकेंगे और 10 जनवरी को फिर से ट्रेन से अपने वतन वापस लौटेंगे। रेलवे स्टेशन पर उतरने के साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 200 से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। अब 24 घंटे जायरीन की निगरानी रहेगी और उनके पल पल की जांच होगी। कहाँ से? नाम क्या है आपका?
कैसे इंतजाम रहे हिंदुस्तान तक आने क्या दुआ करेंगे दोनों देशों को जो भी हो सके। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 813वीं उर्स में मंगलवार को छोटे कुल की रस्म अदा की जाएगी। कुल की रस्म आज अदा की जाएगी और इसके लिए हजारों जायरीन अजमेर पहुंच गए हैं। 5 रजब की तारीख सोमवार को दिन भर जायरीन की तरफ से चादर और गुलाब के फूल चढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। आज 5 रजब है। सरकार गरीब नवाज के उर्स मुबारक का अहम मौका है, जिस पर बारगाह गरीब नवाज में रोज़ा मुनव्वर सरकार गरीब नवाज को बाद नमाज मगरिब गुस्ल का प्रोग्राम शुरू किया, जो चालू है और बाद नमाज इशा तक चलता रहेगा। तमाम ज़ायरीन इसके अंदर शिरकत करते हैं। बिलखुसूस खुद्दाम ख्वाजा साहब गद्दी नशीन गरीब नवाज जो होते हैं मज़ार मुबारक को गुस्ल लेते हैं। कोटपुतली के पावटा इलाके के भांकरी गांव में वृद्ध व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को करीब 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा, जिससे नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने दूसरे पक्ष पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। दरअसल वृद्ध व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसके शव का अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाते समय शमशान वाले रास्ते के मेन गेट पर ताला लगा दिया गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी ताला नहीं खोला गया, जिसके बाद शव यात्रा में शामिल लोग आक्रोशित हो गए और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। करीब 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने पर राजी हुए, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। ढाणी पीलीपाल में जो ग्राम भांकरी के हमारे बहुत ही पुराना मंदिर है गोपालदास जी महाराज का, उनके पास ही हमारे शमशान है हजारों साल से। उन शमशानों में जाने का एकमात्र रास्ता है। उस रास्ते को ताला लगाकर इस ढाणी के जो लोग हैं, जिनमें सोनाराम जी पलसानिया, जले सिंह जी पलसानिया, महेंद्र जी पलसानिया और इनके ढाणी के सभी लोग, कैलाश जी पलसानिया, हनुमान जी पलसानिया और सभी लोग मिलकर ताला लगाकर टिकट चेकिंग अभियान के दौरान कोटा रेल मंडल की टीम में 9 महीने में 3 लाख से अधिक मामले पकड़े हैं। 18 करोड़ 69 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। दिसंबर महीने में 34,688 पकड़े गए और 2 करोड़ 4 लाख जुर्माना वसूला गया। मंडल के वाणिज्य विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अप्रैल दिसंबर में टिकट जांच के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले, बिना बुक गए सामान सहित कुल 3,06,646 मामलों में 18 करोड़ 69 लाख रुपए अर्जित किए गए। HMPV वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। देश में HMPV वायरस का 5वां केस मिला है। तो वहीं केंद्र सरकार देश में फैल रहे HMPV वायरस को लेकर अलर्ट पर है और हालात पर पूरी तरह निगरानी रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, केंद्र सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। पहले कोरोना और अब जो है HMPV ये भी चीन से ही फैला है और ऐसे में 5 मामले जो हैं भारत में कल ही सामने आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो बच्चे हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा ये वायरस के लक्षण जो है वो नजर आ रहे हैं और इसके भी लक्षण वही हैं, खांसी, जुकाम, बुखार। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं
कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। चीन में तेजी से फैल रहे एचएमपीवी की दस्तक अब भारत में भी सुनाई दे रही है। देश में एचएमपीवी वायरस का 5वां केस मिला है। वहीं गुजरात में 2 महीने का बच्चा इस वायरस से संक्रमित मिला है। बताया जा रहा है कि गुजरात में संक्रमित बच्चा राजस्थान के डूंगरपुर जिले से है। भारत में एचएमपी वायरस की दस्तक। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसकी आहट ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट मोड पर हैं। चीन के हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। कोरोना के बाद ये एचएमपीवी दूसरा वायरस है जो चीन में फैलने के बाद भारत पहुंचा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 3 और 8 महीने के बच्चे में इसकी पुष्टि हुई है। सैंपल की जांच बैप्टिस्ट अस्पताल में की गई थी। इसके अलावा गुजरात में 2 महीने के बच्चे में एचएमपीवी वायरस की पुष्टि हुई है। अभी रिसेंटली हमने एक बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का इन्फेक्शन हमने देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टोम भी नॉर्मली सर्दी होता है, खांसी होता है, बलगम निकलता है बच्चे को। कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा स्पीड में सांस लेता है। कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। जो हमारे यहाँ पे बच्चा आया वो 24 दिसंबर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे। ऑलमोस्ट 5 डेज वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया। वायरल का एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, नेबुलाइजेशन। उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है। तो बेबी इज एब्सोल्युटली फाइन। चीन के हालात पर भारत नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार को लेकर अलर्ट हो गई है। एचएमपीवी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। नहीं, हम लोग पहले से पूरी तरह से तैयार हैं। जो एक समाचार जो आ रहा था कि चाइना में एक नया तरह का वायरस आया है और जिसमें कि उसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस संबंध में हमारे डीजीएचएस डॉक्टर अतुल गोयल साहब ने, जो एनसीडी चेयरमैन भी हैं, कुछ दिनों पहले ही बयान दिया है कि हमारे जो केसेस यहाँ पर जो हम लोग मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस कर रहे हैं उनमें ऐसी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है दिसंबर में। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और जो प्रिकॉशंस हम लोग ऑलरेडी जिसके अलर्ट हैं वो वापस हमने कुछ दिनों पहले राज्य में निर्देश जारी किए हैं। जो रनिंग नोज है या कोल्ड है या सांस में घबराहट हो सकती है, इसी तरह के लक्षण होते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका है। एचएमपीवी नया वायरस नहीं है। साल 2001 नीदरलैंड में सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों में इसकी पुष्टि हुई है। वायरस सभी मौसम में हवा में मौजूद होता है। एचएमपीवी एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। हालांकि ये कोरोना वायरस से अलग है, लेकिन दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। कोरोना वायरस जहां कोरोना विरेज फैमिली का हिस्सा है, जबकि एचएमपी वायरस पैरामाइकोसोविरेड फैमिली का हिस्सा है। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी एचएमपी वायरस का पता चला था। इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता है। अभी जिस ढंग से चाइना के अंदर इस वायरस ने जो है बच्चों के अंदर और जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अंदर जो है काफी हद तक इस इन्फेक्शन को काफी सीवियरिटी के साथ में डिटेक्ट हुआ है। आमतौर पर एचएमपीवी का मीनिंग मैं थोड़ा सा एक जनरल आम पब्लिक के लिए समझाना चाहूंगा कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसलिए हम इसको शॉर्ट में एचएमपीवी वायरस को इन्यूमरेट करते हैं। ये वायरस एक तरह से आरएनए वायरस कैटेगरी में है। साथ ही जो हमारा ऑलरेडी जो पुराना, अगर आप कभी वायरस की कैटेगरीज में जाते हैं तो रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस जो है उसी ग्रुप से रिलेटेड ये वायरस है। आमतौर पर अभी तक का जो इसका प्रेजेंटेशन रहा है वो 5 साल से कम बच्चों के अंदर, आप देखेंगे कि चाइनाइज के डेटा जितने भी आ रहे हैं वो 5 साल से कम छोटे बच्चों में वायरल निमोनिया, टिपिकल वायरल निमोनिया के रूप में ये निकल के आ रहा है। लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस की तरह एचएमपी वायरस भी गंभीर है। जानकारों का कहना है कि दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं,
लेकिन गंभीरता के मामले में HMP वायरस माइल्ड है। ये छोटे बच्चों, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि वायरस का असर ज्यादा होने पर निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का खतरा बढ़ जाता है। केवल माइल्ड फॉर्म जो है वो चली आ रही है, जैसा कि हम सर्दी जुकाम खांसी के रूप में देखते हैं। और जो दो स्पेसिफिक ग्रुप जो हमने मेंशन करे, 5 साल से छोटे बच्चे और जो 60 साल से बड़े बुजुर्ग हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, साथ में उस एज ग्रुप के अंदर जो कोमोर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं, उनको एहतियातन इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस वायरस से, क्योंकि लो इम्यूनिटी में ये वायरस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होता है। HMPV के लक्षणों की बात करें तो इसमें कोरोना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तेज बुखार और खांसी आती है, सांस लेने में परेशानी होती है, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, नाक बंद होना, गले में खरखराहट संपर्क में आने से फैलता है। अगर बुखार है, साथ में सोर थ्रोट है, साथ में खांसी भी है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कहीं ना कहीं जहां सांस की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल कहीं ड्रॉप हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि हम HMPV के ही पेशेंट बन के कहीं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं। आमतौर पर एटिपिकल वायरल निमोनिया, अभी कई तरह के एटिपिकल वायरल निमोनियाज इस सर्दी के टाइम में देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को अलग डायग्नोस हो रहे हैं, बड़ों के अंदर भी एटिपिकल वायरल निमोनियाज आ रहे हैं। तो हम उस चीज को थोड़ा सा प्रिकॉशनरी बेस पर अर्ली स्टेज में अपने चिकित्सक की सलाह लें। HMP वायरस से बचाव के लिए अभी तो ना कोई एंटीवायरल दवा है और ना ही कोई वैक्सीन। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। हाथ रखें साफ, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का रखें ध्यान। कोविड के करीब 5 साल बाद चीन में एक बार फिर HMP वायरस के चलते हालात बेहद डरावने होने लगे हैं। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी है, जिसका असर अब भारत में भी दिखने लगा है। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार सतर्क है, तो वहीं लोगों को भी एहतियात बरतते हुए मास्क पहनने की आदत फिर से अपनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात कर लेते हैं सर्दी की, क्योंकि प्रदेश में सर्दी का प्रकोप जारी है। आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, धौलपुर, भरतपुर, अलवर में कोल्ड डे रहने का अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में घना कोहरा छाने के भी आसार हैं। 3 तस्वीरों में देखिए, जहां कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार थम गई है, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। तो आज प्रदेश के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का यह अलर्ट देखने को मिला है। घना कोहरा, येलो अलर्ट, माइनस में पारा है। दौसा, श्रीगंगानगर, माउंट आबू की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दौसा में सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, सिर्फ जरूरी काम के लिए ही लोग नजर आ रहे हैं। और आप देखिए, अलाव का सहारा लेते हुए लोग अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में सर्दी का येलो अलर्ट है। कोहरा घना छाया हुआ है, जिसके चलते ट्रेन लेट हो रही है, यातायात पर भी असर पड़ रहा है। माइनस में पारा पहुंच चुका है माउंट आबू का, जहां पर हल्की बर्फ भी देखने को मिल रही है, लेकिन पर्यटकों का आगमन जो है वो माउंट आबू में लगातार जारी है। तो मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर सर्दी का येलो अलर्ट देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर, दौसा, माउंट आबू की तस्वीर आपके सामने है। श्रीगंगानगर में लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दौसा में रेल सेवा प्रभावित हो रही है। दौसा में क्योंकि सर्दी का प्रकोप जारी है, इसके चलते लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई है। रेल और सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। हाईवे पर वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। चालकों को दिन में भी वाहनों की लाइट चलाकर हाईवे पर निकलना पड़ रहा है। तो वहीं दौसा जंक्शन पर घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण कई ट्रेन भी लेट है। पूजा एक्सप्रेस करीब 5:15 लेट चल रही है। तो दौसा में रेल सेवा बहुत ज्यादा प्रभावित है। ऐसे में अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए अपनी ट्रेन की टाइमिंग, क्योंकि देरी से चलने के कारण वो आपके पास देरी से ही पहुंचेगी।
दौसा में आज भी कोहरे का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। पूजा एक्सप्रेस की बात करें तो 8:18 पर दौसा जंक्शन पर आने का टाइम है, लेकिन 5.25 घंटे देरी से ये ट्रेन आ रही है। इसके अलावा जो रानीखेत एक्सप्रेस है और जो प्रयागराज ट्रेन है, वो सभी ट्रेनें देरी से आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि किस प्रकार जो कोहरा है उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। और सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर के लिए मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। तेज सर्दी के चलते आमजन की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। लोग अलाव का सहारा लेकर तेज ठंड से बचने का प्रयास कर रहे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर लोगों को अलाव का सहारा लेते हुए देखा जा सकता है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर वासियों को पिछले 2 दिनों से घने कोहरे से तो राहत मिली ही मिली है, साथ ही साथ दिन और रात के तापमान में हुई मामूली बढ़ोतरी से भी आंशिक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बावजूद इसके श्री गंगानगर में सर्दी के तेवर अपनी जगह बरकरार हैं और अभी इस समय हम श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर मौजूद हैं और लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव और तंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अपने आप को गर्म रख सकें। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि सर्दी के मौसम फिलहाल गंगानगर में कैसे हैं। करण भाई, कैसे मौसम है इस समय गंगानगर में? बहुत बढ़िया है सर। तो मौसम ये है कि सर कोहरा तो है नहीं जो पिछले 2 दिनों से बहुत पड़ रहा है। हाँ। पर इस टाइम क्या है कि थोड़ी है ना हवा वाली ठंड है, नमी वाली ठंड है। हाँ। तो उसके कारण क्या है, ज्यादा हवा चल रही है और ठंड ज्यादा लग रही है। हाँ। कोहरे में इतनी ठंड नहीं लगती। हाँ। इसमें ज्यादा लग रही है। इसमें ज्यादा लग रही है। रात के तापमान में हुई मामूली बढ़ोतरी से जो रात में गलन का एहसास था, उससे श्री गंगानगर वासियों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दी है। फिलहाल न्यूज 18 एक बार फिर अपने दर्शकों से अपील करता है कि इस बढ़ती हुई ठंड के दौरान अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। खबर माउंट आबू से है। माउंट आबू का पारा माइनस में पहुंच गया है। आज तापमान जमाव बिंदु में 1 डिग्री नीचे चला गया है। ऐसे में होटलों की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ की चादर जमी नजर आई है। तस्वीरें आप देखिए, पर्यटक सुबह बाहर आकर मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल -1 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त माउंट आबू में देखने को मिल रहा है। गाड़ियों पर बर्फ की चादर जमी नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कुर्सी टेबल हैं होटल्स रेस्टोरेंट के, वहां पर खुले में पड़े सभी चीजों पर बर्फ जमी है। गाड़ियों से किस तरीके से लोग बर्फ निकालते हुए नजर आ रहे हैं और पर्यटकों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।